रोटी के उपे बासी आटे की रोटी बनाने से क्या हो सकता है नुकसान, जान लीजिए रोटी से जुड़े कुछ नियम। कुछ नियम रोटियों से भी जुड़े हैं। यदि इन नियमों का ध्यान नहीं रखा गया तो घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी छा जाएगी। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र में बताए गए रोटियों से जुड़े नियमों के बारे में। ये हैं रोटी के टोटके। एक डॉट कुंडली में राहु दोष दूर करने के लिए बासी रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को लिखना चाहिए। दो डॉट कुंडली में पितरी दोष है तो अमावस्या के दिन दो रोटी और चावल की खीर बनाकर कौए को खिलाना चाहिए। तीन डॉट गृह क्लेश से मुक्ति के लिए खाना बनाते समय पहली रोटी कुत्ते के लिए निकालें। ऐसा करने से परिवार का माहौल ठीक रहता है। चार डॉट आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो रोटी में चीनी डालकर चींटियों को खिलाएं। ऐसा करने से आर्थिक मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। पांच डॉट खाने की पहली रोटी गाय के नाम पर निकालें और उसे खिलाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। परिवार में झगड़ा कराती हैं बासी आटे की रोटियां। ज्योतिष के मुताबिक रोटियों का संबंध सूर्य और मंगल ग्रह से माना गया है, क्योंकि रोटी हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करती है। लेकिन जब हम आटा फ्रिज में रखने के बाद उपयोग करते हैं तो ये बासी हो जाता है। बासी आटे का संबंध राहु से माना गया है। राहु मानसिक स्थिति को संतुलित नहीं रहने देता। ऐसे में जब इस आटे से बनी रोटियां घर के सदस्य खाते हैं, उनके अंदर भ्रम और झगड़े की प्रवृत्ति पैदा होती है, उनकी आवाज तेज हो जाती है, सहन शक्ति कम हो जाती है, निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। ऐसे में कई बार वे गलत निर्णय ले लेते हैं। इससे घर में क्लेश और झगड़ा पैदा होता है। अगर आप वाकई घर में शांति चाहते हैं तो रोजाना ताजा आटा गूंथकर ही रोटी बनाएं। अशुभ होता है बासी आटे की रोटी बनाना। वास्तु नियमों के अनुसार बासी आटे की रोटियां बनाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज रहती हैं। घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी आने लगती है। बहुत से लोग घरों में बासी आटे से रोटी बनाते हैं, जो एक प्रकार से सही नहीं है। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। रोटियां हमेशा वास्तु के नियमों के अनुसार ताजा आटा गूंथ कर ही बनाना चाहिए। अशुभ होती हैं तीन रोटियां। ज्योतिष के अनुसार 3 नंबर अशुभ माना गया है। किसी भी मांगलिक या धार्मिक कार्य में इसे शुभ नहीं माना जाता है। वास्तु नियमों के अनुसार किसी को खाने में एक साथ 3 रोटियां नहीं परोसना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। ऐसा माना जाता है कि एक थाली में 3 रोटी मुर्दों का भोजन होता है, इसलिए किसी को भी भोजन परोसते समय केवल 2 रोटी ही थाली में रखनी चाहिए। हाथ में रखकर नहीं परोसना चाहिए रोटियां। वास्तु नियमों के अनुसार रोटी हमेशा किसी बर्तन जैसे छोटी प्लेट या थाली से ही परोसी जाना चाहिए। हाथ में रोटी लेकर परोसना शुभ नहीं माना जाता है। इससे मां अन्नपूर्णा खिन्न हो जाती हैं और घर से सुख समृद्धि चली जाती है। गिनकर न बनाए रोटियां। आजकल लोगों के बीच गिनकर रोटियां बनाने का ट्रेंड चल गया है। लोगों का मानना है कि इससे बर्बादी नहीं होती है। लेकिन ज्योतिष की नजर से देखा जाए तो गिनकर रोटियां बनाना शुभ नहीं माना जाता। इससे परिवार की बरकत पर असर पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार हर किसी को अपने परिवार की जरूरत के अनुसार जितनी रोटियां बनानी हैं, उससे 4 या 5 रोटियां ज्यादा बनानी चाहिए। पहले के समय में कई बार घर में मेहमान अचानक से आ जाते थे, ऐसे में उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता था। आज के समय में बेशक मेहमानों का ये चलन कम हो गया है, लेकिन फिर भी बरकत के लिए कम से कम 2 रोटी ज्यादा बनवाएं। अगले दिन इन्हें जानवरों और पक्षियों को खिला दें। पहली गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की बनाएं। सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। माना जाता है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए पहली रोटी गाय के लिए बनानी चाहिए। गाय के लिए बनाई रोटी के जरिए आप सभी देवी देवताओं को भोजन दे देते हैं।
वहीं आखिरी रोटी कुत्ते की बनानी चाहिए। दोनों रोटियों को किसी अलग स्थान पर रख दें और जब भी गाय व कुत्ता दिखे तो उन्हें खिला दें। इससे परिवार में देवी देवताओं का आशीष बना रहता है और घर में किसी चीज की कमी नहीं होती। वैज्ञानिक कारण भी समझें। अगर बासी आटे के नुकसान का वैज्ञानिक पक्ष देखें तो बासी आटे में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी नहीं देते बल्कि सुस्त कर देते हैं और बीमार बनाते हैं। ऐसे में हमारी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इसका असर हमारी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है।